रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट महर और आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन विद ज़िले हुमा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से ही। पिछली वीडियो में हमने अपना लेक्चर यहाँ पर ख़त्म किया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस दिया था। जिन व्यूअर्स ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़रूर देखें ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए रिलेशनशिप की समझ आए, आपको ये समझ आए कि हम किस तरह एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन रिलेशनशिप के बेस पर किस तरह इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है 5 कारपेंटर्स वर्किंग 8 hours डेली कैन मेक 200 स्मॉल चेयर्स। हाउ मेनी चेयर्स कैन 8 कारपेंटर मेक इफ़ दे वर्क 6 hours। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से अपनी एंटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप ऑफ एंटिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ कारपेंटर, सेकेंड है आवर्स या टाइम, जो भी आप लिखना चाहें, एंड थर्ड इज़ चेयर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है 5 कारपेंटर्स हैं वर्किंग 8 hours और चेयर्स के बारे में लिखा है 200। और फिर सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी चेयर्स मींस एक्स। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन होती, उसकी जगह हम एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। सो हाउ मेनी चेयर्स मींस हमें चेयर्स फाइंड आउट करनी है। कैन 8 कारपेंटर्स, सो यहाँ लिखिए 8, मेक इफ़ दे वर्क 6 hours। अब हमें व्यूअर्स इन एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और इसी के बेस पे हम इसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कारपेंटर एंड आवर्स। अगर ज़्यादा कारपेंटर्स होंगे तो कम टाइम लगेगा हमें चेयर्स बनाने में, अगर कम कारपेंटर्स होंगे तो ज़्यादा आवर्स। सो इट्स मीन के ये दोनों जो है एंटिटीज़ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। अब थर्ड को, अब इन दोनों को कंपेयर करें या इन दोनों को कंपेयर करें, आपकी मर्ज़ी। सो सपोज़ हम कारपेंटर्स और चेयर्स को कंपेयर कर लेते हैं। ज़्यादा कारपेंटर्स होंगी तो ज़्यादा चेयर्स बनेंगी, कम कारपेंटर्स होंगे तो कम चेयर्स बनेंगी। या आप अगर इनको करना चाहते हैं, सो कारपेंटर्स और चेयर्स का रिलेशनशिप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर आप अपने रिलैक्सेशन के लिए यहाँ इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो इनको कर लें। ज़्यादा चेयर्स होंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम चेयर्स होंगी तो कम टाइम लगेगा। मींस ये जो दोनों हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इन दोनों एंटिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन में आएंगी। सो इसीलिए ये 200 को आप यहाँ पर लिखें डिवाइड बाय 200, फिर इज़ इक्वल टू सेम केस अब यहाँ पर भी होगा। सो 8 और जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएंगी और साथ में हमें x जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालें, दैट विल बी योर आंसर। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करें। सो 5 8 यहाँ से हमारे पास आएगा 40 डिवाइड बाई 200 है इज़ इक्वल टू, और 8 6 जो है 48 आता है हमारे पास और डिवाइडेड बाई x। अब 40 को जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 0.20 इज़ इक्वल टू 48 ओवर x अपनी जगह पर आएगा। इसके बाद अब हमने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सो इसलिए आप जानते हैं जो वैल्यू इक्वल के एक तरफ डिवीजन में होती है, जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0.20 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, और ये हो जाएगा 48। अब x को आप इस तरफ छोड़े और जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0.20 है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके 48 के साथ डिवीजन में आएगा। सो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आता है 240। सो x की वैल्यू हमारे पास आई है 240 विच इज़ द आंसर। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी उन्हीं रूल्स पर बेस करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में भी आप अपने लिए अपनी आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट करें और फिर उनके बीच का रिलेशनशिप। सो 3 एंटिटीज़ हैं यहाँ पर भी। एक है डायमीटर ऑफ अ पाइप कैन फिल 3 आइडेंटिकल, और यहाँ पर सेकंड जो है दैट इज़ नंबर ऑफ टैंक्स, और थर्ड है आर्स। आप आर्स भी लिख सकते हैं या टाइम भी, आपकी मर्ज़ी। सो क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें। डायमीटर की हमें वैल्यू गिवन है 7 एंड कैन फिल 3 आइडेंटिकल टैंक्स। तो नंबर ऑफ टैंक्स जो है वो है 3, और जो हमें आर गिवन है दैट इज़ 3/4। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 mm पाइप। सो दोबारा से हमें जो डायमीटर की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 5, और हमें टाइम नहीं गिवन। सो जो वेरिएबल हमें नहीं गिवन होता, जो एंटिटी हमें नहीं गिवन होती, उसकी जगह हम कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ लिखा x, और जो थर्ड वैल्यू है नंबर ऑफ टैंक्स दैट इज़ 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं इनके बीच आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, और फिर उसी रिलेशनशिप के बेस पर इनको आप अरेंज करें। सो रिलेशनशिप अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 एंटिटीज़ है डायमीटर, टैंक्स और आर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। अगर हम देखें डायमीटर और टैंक्स को, सो व्यूअर्स आप जानते हैं अगर हम पाइप का डायमीटर ज़्यादा करेंगे तो उसमें से ज़्यादा पानी आएगा, और जब ज़्यादा पानी आएगा तो हमारे पास टैंक्स भी ज़्यादा भरेंगी। सो इट्स मीन डायमीटर और टैंक्स जो हैं ये दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप में हैं, और जब चीज़ें डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती हैं सो फिर हम क्या करते हैं, हम उनकी वैल्यूज़ को डिवीज़न में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 / 3। अब इसके साथ हम आर्स, नंबर ऑफ आर्स चेक करेंगे। आप टैंक्स और आर्स को भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायमीटर और आर्स को भी चेक कर सकते हैं। सपोज़ हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो ज़्यादा टैंक्स होंगी तो आर्स भी ज़्यादा लगेंगे। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ टैंक्स कम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्स भी कम होंगे। सो इट्स मीन ये दोनों जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। जब ज़्यादा टैंक्स होंगी तो ज़्यादा आर्स लगेंगे, इसी तरह जब कम टैंक्स होंगी तो कम आर्स लगेंगे। सो इट्स मीन ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो डिवीज़न में आएंगी। तो आप देख सकते हैं जो टैंक है 3, नंबर ऑफ टैंक्स 3, वो यहाँ पर डिवीज़न में है, और इसके साथ ये वाली जो वैल्यू आएगी ये हम लिख लेंगे 3/4। सो अब ये 3 नीचे है और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। और अगर आप डायमीटर और आर्स को चेक करें सो इसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। अब हम इक्वल का साइन लगाएंगे और जो नीचे की वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे सेम टू सेम इसी तरह से। सो हमारे पास जो डायमीटर और टैंक है उसकी आपस की वैल्यूज़ 5 / 1 आएगी, और इसके साथ जो x है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 और 3 आपस में कटे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 7 / 4। फिर इक्वल का साइन है और यहाँ से हमारे पास वैल्यू है 5 × x। इसमें से x की वैल्यू निकालें, 5 इस साइड को ट्रांसफ़र करें। सो वैल्यू आएगी 7 / और जब 5 इस तरफ आएगा सो ये नीचे इसके 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 5 × 4 = 20। So x is equal to 7/20. That is the answer. So next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होटल चार्जेस फॉर 14 person in RS 22,400 for a period of 8 hours. What will be the expenditure of 7 persons for 13 days in the same hotel? तो viewers फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन के लिए आपने जो हमारे पास एंटिटीज़ बनती हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। सो यहाँ पर हमारे पास एंटिटीज़ क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं। सो आप लिख लें पर्सनस, साथ में ही यहाँ पर हमें मनी गिवन है। सो आप लिख लें मनी, और पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। सो टाइम भी लिख सकते हैं और आवर्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि एक होटल चार्जेस कर रहा है 14 पर्सनस को। सो यहाँ पे आएगा 14, कितने 22,400, एंड कितने टाइम ऑफ पीरियड हमें क्या गिवन है, दैट इज़ 8।
सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब हमें मनी फाइंड आउट करनी है। सो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसकी जगह हम लिखते हैं एक्स या कोई भी वेरिएबल ऑफ 7 पर्सनस। सो पर्सनस के नीचे लिखें 7 फॉर 13 डेज, और जो हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स गिवन है, दैट इज़ 13। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम दोबारा से क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। सो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए आप पहले पर्सनस और मनी को कंपेयर करें। सो ज़्यादा पर्सनस होंगे तो ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड होगी, कम पर्सनस होंगे तो कम मनी रिक्वायर्ड होगी। सो इट मीन्स पर्सनस और मनी के बीच क्या रिलेशनशिप है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ज़्यादा करो तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। और डायरेक्टली में हमने पढ़ा था कि हम उस केस में वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। सो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डिवीज़न में आएंगे। और साथ में ही अब हम जो थर्ड हमारा वेरिएबल है उसको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आप मनी और आवर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप पर्सन और आवर्स को भी कर सकते हैं। सो हम अगर मनी और आवर्स की बात करें तो ज़्यादा आवर्स गुजरेंगे तो ज़्यादा मनी होगी, मतलब आप होटल में ज़्यादा दिन रुकेंगे तो आपके पास आपका जो बिल है वो भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप कम दिन रुकेंगे सो जो बिल है होटल का वो भी कम होगा। सो इट्स मीन ये दोनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनकी वैल्यूज़ आपस में डिवीजन में आएंगी। सो ये वैल्यू यहाँ पर नीचे है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगी। अब आप देख सकते हैं 8 और 22,400 ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवीजन में आई हैं। अब हमने जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट है जहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए यहाँ पर इक्वल का निशान लगेगा, और जो सेकेंड स्टेटमेंट की वैल्यूज़ हैं वो भी आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में लिख लेंगे। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पर्सनस है 14, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सनस क्या है 7, मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ किया था 8, दैट इज़ नंबर ऑफ़ आवर्स। और यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में हमें नंबर्स ऑफ़ आवर्स क्या गिवन है दैट इज़ 13, और जो नीचे की वैल्यू है दैट इज़ x। सो यहाँ पर आप लिखेंगे x। अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट विल बी योर आंसर। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप पहले 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर आता है हमारे पास 112, और डिवीज़न में इसमें है 22,400 इज़ इक्वल टू, और यहाँ से आप 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें जिससे वैल्यू आती है 91, और इसके साथ डिवीज़न में है x। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें जिससे वैल्यू आती है हमारे पास 0.01 इज़ इक्वल टू 91 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर x जो है वो डिवीज़न में है, इस साइड आप उसको ट्रांसफ़र करें तो जो वैल्यू आएगी 0.01x इज़ इक्वल टू 91। अब इस वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो ये 91 के साथ डिवीज़न में आ जाएगी, और डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू आएगी 9100, दैट इज़ द आंसर। सो व्यूअर्स इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपने इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है, और फिर उन एंटिटीज़ के बीच आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। और जो वैल्यू आपको नहीं गिवन होती वहाँ पर आप कोई भी x y z कोई भी वेरिएबल पुट करें और इस तरह के इक्वेशन बना लें, और इक्वेशन बनाने के बाद उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करें स्टेप बाय स्टेप, जो बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उसी के मुताबिक, और जो वैल्यू आपके पास आती है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह से एक होटल है और उसमें 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी पेमेंट इतनी बनती है 7,020, और फिर आपसे कहा गया है कि अगर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो 7 हो जाए और डेज 13 हो जाए तो फिर हमारे पास कितनी पेमेंट आएगी होटल की।
सो आपने इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ फाइंड आउट करनी है, फिर उनके बीच रिलेशनशिप, जिनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर आप डिवीजन करें, जहाँ पर रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करें और फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आंसर क्या आता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में ये सॉल्व कर दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, अभी के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।